आज हम देखेंगे विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो विलियमसन संश्लेषण में सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि विलियमसन संश्लेषण के लिए हमें चाहिए होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को कॉमनली जब हम किसी विशेष एल्किल हैलाइड का नाम ना बोलें और कॉमनली एल्किल हैलाइड बोलते हैं तो उसे शो किया जाता है RX से, जिसमें R एल्किल है और X हैलाइड है। ये क्लोरोब्रोमो आइडो कुछ भी हो सकता है, ये मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए सोडियम एल्का ऑक्साइड। सोडियम एल्का ऑक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। हाइड्रो की जगह हम क्या बोल रहे हैं एल्का, तो एल्का के लिए क्या लगेगा R। इस तरह सोडियम एल्का ऑक्साइड का सूत्र हो जाता है NaOR। इन दोनों चीज़ों से विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा हम ईथर बनाते हैं। तो जिस चीज़ को हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं ईथर, उसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए ROR। अब ईथर में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये दोनों एक समान भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब समान होते हैं तो उसे सिमेट्रिकल या सममित ईथर कहते हैं, और जब असमान होते हैं तो उसे असममित या असिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो इससे हम सममित ईथर ROR या ROR' असममित ईथर, दोनों प्रकार के ईथर हम बना सकते हैं। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले ये समझ लें कि विलियमसन संश्लेषण क्या है। तो एल्किल हैलाइड पहले फॉर्मूला याद करना है, सोडियम एल्का ऑक्साइड से रिएक्ट करके। तो देखिए NaX बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा ROR प्लस NaX। ये ROR क्या है ईथर है। जब हमें सममित ईथर सिमेट्रिकल ईथर चाहिए, यदि हमने यहाँ मेथिल क्लोराइड लिया है तो यहाँ सोडियम मेथा ऑक्साइड ले लें। सोडियम मेथा ऑक्साइड, इसका नाम सोडियम मेथा ऑक्साइड। सोडियम मेथा ऑक्साइड और मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड की जब हम क्रिया कराएंगे ये NaCl बाहर निकलेगा और जो बचेगा वो बचेगा CH3OCH3 प्लस NaCl। ये डाई मेथिल ईथर सममित ईथर हो गया। यदि असममित बनाना है, अलग अलग चाहिए, तो मान लीजिए मैंने एथिल क्लोराइड ले लिया और उस पर सोडियम मेथा ऑक्साइड की क्रिया करा दी। क्रिया समझ में ही आ रही होगी, ये बाहर निकल जाएगा, शेष को जोड़ना है तो क्या बन जाएगा C2H5OCH3 प्लस NaCl। इसको बोलेंगे एथिल मेथा ऑक्साइड। एथिल मेथा ऑक्साइड क्लियर है। ऑक्सीजन उसके साथ जाता है जिसके पास कार्बन की संख्या कम होती है, तो इसे मेथिल एथा ऑक्साइड नहीं बोल सकते, एथिल मेथा ऑक्साइड बोलेंगे। अब इसकी जगह यदि मैंने ले लिया होता CH3Cl प्लस NaOC6H5, सोडियम फिनो ऑक्साइड, ये फिनॉल का है तो इसको क्या कहते हैं सोडियम फिना ऑक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्रिया होती, क्या बाहर निकलता NaCl बाहर निकलता, क्या बन जाता CH3OC6H5 प्लस NaCl। इसे मेथॉक्सीबेंजीन भी कह सकते हैं। इसका नाम जो कॉमनली नेम चलता है एमिसॉल है ना, तो इसे क्या कहते हैं हम एमिसॉल भी कहते हैं। तो एमिसॉल फिनेटॉल ये सब किससे बनाए जाते हैं, तो इसे एनिसॉल है तो एनिसॉल इससे कहते हैं एनिसॉल। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर मेथिल की जगह एथिल ले लेती C2H5Cl प्लस क्या ले लेती NaOC6H5 और रिएक्ट करवाती तो क्या बनता C2H5OC6H5 प्लस NaCl। इसको हम कहते हैं फिनेटॉल। जब CH3 जुड़ा है C6H5O के साथ तो एनिसॉल, जब C6H5O के साथ C2H5 जुड़ा है तो फिनेटॉल। तो हमें क्या करना है एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण पूछा जाए तो सबसे पहले तीन चीज़ें याद कीजिए कि हमारे पास एल्किल हैलाइड RX होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास सोडियम एल्का ऑक्साइड होना चाहिए NaOR। तीसरी चीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं ईथर, वो हमें पता होना चाहिए। तो ईथर इससे सममित, दोनों और जब एल्किल मूलक एक समान है वो भी बनाए जा सकते हैं, जब दोनों और एल्किल मूलक अलग अलग हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। तो जब हमने दोनों एक समान वाले लिए हैं तो हमें समान वाला ईथर मिलेगा। यदि दोनों समूह अलग अलग लिए हैं तो हमें अलग अलग वाला ईथर मिलेगा। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं C6H5ONa और C2H5Cl लेती तो ये क्रिया होती, लेकिन क्या इसकी जगह जब मुझे दोनों अलग अलग ही लेने थे तो मैं यहाँ पर ले लेती C2H5ONa
C2H5ONA और यहाँ ले लेती Cl C6H5। तब क्या ये क्रिया होती? तब ये क्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो हैं वो ही इस प्रकार की क्रिया को आसानी से संपन्न करते हैं। यदि कोई अन्य हैलाइड, द्वितीयक या तृतीयक हैलाइड ले लिए जाएं, तब ये क्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती और इसमें ये विस्थापन होने की बजाय, सब्स्टिट्यूशन होने की बजाय, तब एलिमिनेशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन होने की जगह एलिमिनेट हो जाता है। अणु क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं और उस समय प्रतिस्थापन से आगे विलोपन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। देखिए कैसे, उसका भी मैं उदाहरण देती हूँ। पहले आप इतना बिल्कुल तरीके से समझकर इसे याद कर लीजिए कि विलियमसन संश्लेषण क्या है। तो विलियमसन संश्लेषण क्रिया द्वारा हम ईथर बनाते हैं। इसके लिए हमें एल्किल हैलाइड सोडियम एल्का ऑक्साइड चाहिए। जो बनाना है ईथर, उनके सूत्र पता होने चाहिए। एल्किल हैलाइड सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया करके ईथर बनाता है। हमें जो मूलक एल्किल के रूप में ईथर में चाहिए, उन्हीं में एक हैलाइड और उनका ऑक्साइड ले लेंगे और जब हम क्रिया को अलग करेंगे और यहाँ सोडियम फिनोऑक्साइड लिया है तो एनिसॉल बनेगा। और यदि हम उस पर एथिल क्लोराइड की मेथिल क्लोराइड लेने पर एनिसॉल और एथिल क्लोराइड पर क्या बनेगा? फिनेटॉल बनेगा। क्लियर है? अब द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्रिया कैसी करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।